हम ड्यूटी भी करते हैं। जो भी गाड़ी आती है हमने गाड़ी के डिग्गी, गाड़ी के काले शीशे प्रॉपर चेक करते हैं और उसका बाकायदा कार्ड चेक करते हैं कि क्या वो किसी थाने से पीओ तो नहीं है, इश्तिहारी तो नहीं है, गाड़ी की नंबर प्लेट दुरुस्त है, गाड़ी की नंबर प्लेट गलत तो नहीं लगी हुई, काले शीशे बाकायदा उतारते हैं। अगर कोई गैर नंबर प्लेट हो तो हम उसको बताते हैं। मोटर बाइक वालों को बताते हैं कि आप हेलमेट पहने, डिम लाइट हो, लाइट जिस तरह लोग शौकिया मारते हैं, एक्स्ट्रा लाइट लगाई होती है। मॉनिटरिंग हो रही है, सीनियर अफसरान कैमरे के जरिए भी देख रहे हैं। जिसने भी कोई कानून के खिलाफ वर्जी की है हम रोकेंगे, उसको थाने में लेके जाएंगे, उसके खिलाफ जो भी ज़ाब्ता कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इसने एक तो फ्लैशर लगाए हुए, दूसरे इसने रेड लाइट लगाई हुई पीछे, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, वो पिछली नंबर प्लेट भी नहीं है। अब इसका क्या करेंगे? ये बंद करेंगे ताने। बाइक इसका बंद होगा, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, कागज़ इसके पास नहीं है, आईडी कार्ड इसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अगर वो क्लियर है तो फिर आगे जाएं, बिल्कुल खुशी के साथ हमसे मुस्कुराते जाएं। अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो फिर हम तो ताने शिफ्ट करेंगे। आईडी कार्ड अगर उसके पास ओरिजिनल है तो वो ताने में शनाख्त करा देगा। अच्छा, मोटरसाइकिल ऑलरेडी बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हम हैं इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में संजानी थाने की हदूद में खड़े हैं हम, और SHO इसहाक साहब हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पे ये जो एरिया है ये एंट्रेंस का एरिया है कि जब आप GT रोड से एंटर होते हैं इस्लामाबाद के अंदर तो यहीं से आगाज़ इसका होता है। तो इसहाक भाई से पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चेकिंग की जाती है और किन चीज़ों को फोकस रख के किया जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से दूसरे शहरों से आने वाली गाड़ियाँ यहाँ दाखिल होती हैं। शुक्रिया इसहाक भाई, आपने टाइम दिया। वेलकम जी, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा, आपने कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो गाड़ियाँ दाखिल हो रही होती हैं उनमें इन्फोर्समेंट तो आपने देखनी है, लेकिन एजुकेशन और अवेयरनेस का आंसर भी उनके अंदर शामिल होता है जो आप लोग ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले लोगों को आप लोग साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हो और अवेयर भी कर रहे हो और साथ साथ ये इन्फोर्समेंट के ऊपर भी काम कर रहे हो? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी है कि लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को अवेयरनेस दें और हम कर रहे हैं साथ साथ। और साथ साथ हम ड्यूटी भी करते हैं। जो भी गाड़ी आती है हमने गाड़ी के डिग्गी, गाड़ी के काले शीशे, असला, गोली बारूद के हवाले से हम प्रॉपर चेक करते हैं और उसका बाकायदा कार्ड चेक करते हैं कि क्या वो किसी थाने से पीओ तो नहीं है, इश्तिहारी तो नहीं है, किसी थाने को वांटेड तो नहीं है, गाड़ी की नंबर प्लेट दुरुस्त है, गाड़ी की नंबर प्लेट गलत तो नहीं लगी हुई, कि इसमें असली असला कोई गोली बारूद या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गैर कानूनी है। तो साथ साथ हम अवेयरनेस भी करते हैं, उनको बताते हैं कि ये आपने ये इस तरह काले शीशे ममनू हैं, काले शीशे बाकायदा उतारते हैं। अगर कोई गैर नंबर प्लेट हो तो हम उसको बताते हैं कि ये गैर नंबर प्लेट है, आप इस तरह लगाएं। लाइट्स भी देखी जाती हैं। मोटर बाइक वालों को बताते हैं कि आप हेलमेट पहने, आपकी कीमती जान है, हमारा काम है कि आपकी जानों की हिफाजत करना। जिस तरह में सीनियर अफसरान IG साहब की तरफ से हुक्म है तो हम हुक्म की तामील के लिए यहाँ पे खड़े हैं और हम इंशाल्लाह ड्यूटी दे रहे हैं। और इस अवाम के लिए हम 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी कोशिश है, हमने सर्दी को, गर्मी को, इस चीज़ को नहीं देखना कि सर्दी है। हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम की खिदमत करें और हम कर रहे हैं। बिल्कुल, इस मुल्क की खिदमत के लिए हम कोशियाँ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि पूरी रात जागना और उसके बाद सर्च ऑपरेशंस करना SHO के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जितने भी इस्लामाबाद के अंदर नाके होते हैं, ख़ास तौर पे जो इनके एरिया के अंदर नाके होते हैं, वो SHO की जिम्मेदारी होती है कि सब जगहों के ऊपर चेक करें। लाइट्स का भी आपने ख्याल रखना है कि लाइट्स ज़रा बताएं साहब भाई कि लाइट्स किस तरह की आपने रखनी है अपनी गाड़ी के अंदर जो दूसरे को डिस्टर्ब ना कर रही हो, क्योंकि नाके पे भी डिस्टर्ब कर रही होती है। ऐसे ही है कि डिम लाइट हो, लाइट जिस तरह लोग शौकिया मारते हैं, एक्स्ट्रा लाइट लगाई होती हैं, फोक्स लाइट होती हैं उनको कहते हैं, वो हमें बिल्कुल ये ममनू है और हम उतारते हैं बाकायदा। इसके अलावा क्योंकि ये मेन इंटरेस्ट है इस्लामाबाद में, जो ही कोई पेशावर से आ रहा है, GT रोड टेक्सला से आगे पीछे से, पहली इंटरेस्ट हमारी और बहुत अहम नाका है, बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हमारी ड्यूटी है, कैमरा जाते हैं, हम सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही हैं, सीनियर अफसरान कैमरे के ज़रिए भी देख रहे हैं और मैं ख़ुद भी खड़ा होकर अवेयरनेस भी देता हूँ और अपनी नफरी को बताता भी हूँ कि आपने गाड़ी का किस तरह रोकना है, किस तरह तरीक़ाकार के, कोई किसी से कोई बदतमीज़ी या कोई ऐसा असर पैदा ना हो। ठीक है, पाकिस्तान की पुलिस हमेशा आवाम का ख्याल रखती है और एक फ्रेंडशिप है। बिल्कुल, हमारी आवाम के साथ एक दोस्ताना माहौल है। हम दोस्ताना माहौल को आगे लेते चलते हुए हम इंशाल्लाह उनको रोकते भी हैं, चेक करते हैं और जो गैर कानूनी इकदाम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस रोकती है और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं।
इधर से इसमें गाड़ी रोक। तो ये अक्सर आवाम कहती है कि आप छोटी गाड़ियाँ रोकते हैं। हम बिला तफरीक काम करते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे गाड़ी छोटी है या बड़ी है। जिसने भी कोई कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की है हम रोकेंगे, उसको थाने में लेके जाएंगे, उसके ख़िलाफ़ जो भी ज़ाब्ता कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ये फ्लैशर्स जो है वो आप लोग नहीं लगा सकते, ये डिस्टर्ब करते हैं। और इसका नंबर जो है ये भी गैर कानूनी है, नंबर प्लेट भी इसकी गैर नमूना है। ये देखें, ये वाला नंबर, इसकी नंबर प्लेट ठीक है, और ये फ्लैशर लगे हुए हैं। ये फ्लैशर आप लोग नहीं लगा सकते, इसीलिए इस्लामाबाद पुलिस ने रोका इसको। ये देखें, इस्लामाबाद पुलिस ने इसको इसलिए रोका है कि इसने एक तो फ्लैशर लगाए हुए हैं, दूसरा इसने रेड लाइट लगाई हुई पीछे। ये रेड लाइट इसकी उतारेंगे, और इसकी नंबर प्लेट जो है वो भी गैर नमूना है, इसको भी ठीक करने का कहेंगे। नहीं है, लाहौर से आए हम? नहीं, हमें पीटीएम मजदूर है, प्लम्बर है। अच्छा। अब ये देखें, ये चीज़ें आप नहीं लगा सकते। अब ये देखें, ये ब्लू, रेड और वाइट, ये तीनों पुलिस के कलर्स हैं। ये देखें, ये कलर्स हैं, ये पुलिस लाइट के, लाइट की तरह लग रहा है। ये रिवॉल्विंग लाइट लग रही है। ये वाली लाइट, ये जो लाइट नीचे नजर आ रही है, ठीक है सर, उतार दो। और ये नंबर प्लेट भी आपकी क्या नमूना है? ये सर गाड़ी जो ਲਈ है ना, नंबर प्लेट एक को भी कंप्यूटर आगे वाली मिली है, और नहीं से मिली। दूसरा तो जो मैं बड़ी थोड़ी करके लाया, मैं अगर शो वाली ना लगाऊं, सादी लगा दूं। दूसरा फ्रंट पे जो आपने फ्लैशर लाइट लगाई है वो भी आपको अलाउड नहीं है। पंजाब की जो ठीक है, इंशाल्लाह ये अपने कार है, जिनको जो इलेक्ट्रिशियन से उतरवा दें। ठीक है। वैसे कि अगर हम उतारेंगे तो आपकी गाड़ी का भी नुकसान होगा। अब पुलिस ने जिस तरह से ब्रीफ किया आपको, आपने सुन लिया होगा इसको कि एक तो पुलिस लाइट आप लोग नहीं लगा सकते, नंबर प्लेट ओरिजिनल लगाएंगे, और उसके बाद आपने कागज़ वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखने। नंबर प्लेट के एक के ओरिजिनल लगनी, आप बनवाएं इसको नंबर प्लेट। हाँ, ये आपको बताएंगे, आपको गाइड कर रहे हैं इसीलिए कि आपने नंबर प्लेट आपने लगवानी है। ठीक है, अगर आप कहीं और जाएंगे तो आपका ये चालान है। इंशाल्लाह आपने बता दिया, मैं इंशाल्लाह हटा ठीक है, आपने कोशिश करनी दूसरी है। बार आप आओगे इस पोजीशन ना में, इंशाल्लाह मैं दूसरी दफ़ा आऊँगा ना, आप देख लेना। ठीक है, इंशाल्लाह। अब इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि दूसरी बार आए तो इनकी प्लेट जो है वो भी ओरिजिनल लगी हुई होगी, और लाइट्स जो है ये भी उतरी हुई होंगी। ये फ्लैशर जो लगे हुए हैं, इस भाई ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, और उसके बाद ये बाइक की देखें कि नंबर प्लेट जो है वो पिछली नंबर प्लेट भी नहीं है। आपकी नंबर प्लेट किधर है? ओ, ये देखें, मुर्गा निकल आया बीच में से। ये मुर्गा किधर से लेके आए हो? ये उधर लड़के से लिए। इसको भी हेलमेट नहीं बनाया तुमने, अल्लाह के बंदे हैं। नहीं हेलमेट नहीं पहनता, इसको शुगर का मरीज, शुगर का मरीज़ है। तुम्हें कौन सा मर्ज है? मुझे कोई नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आईडी कार्ड दे दो। तो हेलमेट क्यों नहीं पहनते अल्लाह के बंदे? आईडी कार्ड तो सर उधर पड़ा हुआ है। आईडी कार्ड भी नहीं है इसके पास। ये मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ, ना शीशे आपने लगाए हुए हैं। एक हफ्ते बाद ठीक है। निकाले, बाइक चलाता रहे, बिस्तर में चलाते, निकालते नहीं। ये देखिए, ये कागज़, कागज में मंगवा रहे कोई बाइक। अब इसके पास कागज़ भी नहीं है। बाइक के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखा करें, नंबर प्लेट्स अपनी कंप्लीट रखें, इंडिकेटर्स अपने ठीक रखें, ये शीशे राइट और लेफ़्ट अपने लगा के रखें, हेलमेट अपना पहने। अब इसने खुद हेलमेट जो है वो नहीं पहना हुआ, फिर इसके पास कागज़ भी नहीं है, और इसके पास अपना आईडी कार्ड भी नहीं। आईडी कार्ड कितना ज़रूरी है सर, बताएं कि कितना ज़रूरी है आईडी कार्ड रखना अपने पास? आईडी कार्ड तो शनाख्त है, आप जिस हाँ। नाके पे भी जाएंगे पहले से आईडी कार्ड चेक कराना पड़ता है। हाँ, पहले आईडी कार्ड क्योंकि आपको चेक आपको कराना पता पड़ता है। चल जाए कि आप वाकई पाकिस्तानी हैं, या हाँ। क्योंकि आजकल अब ऑपरेशन अफगानिस्तान वालों के साथ हो या अफगानी सिटीजन के खिलाफ ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि रंग से या दूसरे से पता नहीं चल जाता। नहीं पता चलता। तो आईडी कितने कार्ड सालों से जरूरी रह है। रहे थे अफगानी, वो तो उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, तो उनका कैसे पता चलेगा? अक्सरियत तो 5-6 ज़बानों पे उबूर हासिल है, हाँ। पश्तो, उर्दू, पंजाबी और सराइकी अलग बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही कि है। समझ नहीं आते पंजाबी है या पठान है या अफगानी है, हाँ, ऐसे ही है। कोई समझ नहीं आता। लेकिन हम कोशिश करते हैं यार, गाड़ी वो मोटरसाइकिल हो या जो भी है, जैसे हालात में वो तो चेक करना ज़रूरी है हमारा। तो कोशिश है कि इंशाल्लाह अब इसका अफगानिस्तान क्या करेंगे? ये बंद करेंगे ताने। अब देखिए ना, आप कितनी मुश्किल इसको होगी। भी 55-109 में बंद हो ये सकता है, 55-109 अवारागर्दी में हो सकता है, क्योंकि आईडी कार्ड जब ना हो तो अवारागर्द में हम शुमार कर देंगे। ये देखें, अब ये नौजवान है, मुर्गा इसने पास रखा हुआ ये है, आप मुर्गा से रखा हुआ है। अवारागर्दी का पहला निशान तो ये है। हाँ, ये देखिए, मुर्गे लड़ाते हो? ये छोटे भाई के लिए लेके जाओ। छोटा भाई लड़ाता है?
नहीं लड़ाता नहीं है, वैसे शौक से रखते हैं। हाँ, ये शौक से रखा हुआ है। अब ये देखें, अब इसको कितनी मुश्किल होगी, बाइक इसका बंद होगा, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, कागज़ इसके पास नहीं है, आईडी कार्ड इसके पास नहीं है। अब जिस तरह से बता रहे हैं सर कि इस्लामाबाद के अंदर इतनी सख्ती हो चुकी है कि अब बाकायदा छापे मारे जाते हैं। और ये जो आपको नाकों पे खड़े हुए पुलिस एहलकार नज़र आ रही है, ये सिर्फ यहाँ पर ड्यूटी नहीं करते, ये पूरी रात जो आपके सर्च ऑपरेशन हो रहे होते हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे होते हैं, उसमें भी ये लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ये आपने ख्याल करना है कि यार अपने कागज़ात कंप्लीट रखें अपने पास, अपनी जो बाइक है उसकी चीज़ें पूरी रखें। कहीं पे भी कोई भी पुलिस आपको रोक सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आपको रोकेगी। ये अपनी तो तब सहूलत आपको के लिए चलाना रखा करें, है। अपनी सहूलत के लिए रखा करें, क्योंकि आगे कोई और नाका पुलिस अफसर कोई और भी चेक करेगा, वो उसके लिए रखा करें। क्योंकि उसकी आइडेंटिटी अगर वो क्लियर है तो फिर आगे जाएं, बिल्कुल खुशी के साथ हंसते मुस्कुराते जाएं। अगर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो फिर हम तो ताने शिफ्ट करेंगे, गिलर शिकवे वाली बात नहीं है। और आप भी बताएं ना कि आप खुशी से बंद करते हैं किसी को, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये भी अभी सर्दी का मौसम है। अगर हम ये थाने लेके जाएंगे, ज़रूर लेके जाएंगे, तो ये अभी उधर 2-3 घंटे मिन्नत तरला फरियाद उधर भी करेगा, फिर वो आगे से कहेंगे कि कागजात लेके आओ, फोटोकॉपी लेके आओ, नंबर प्लेट लेके आओ, फिर आपके सुपरदारी कराओ, फिर जाओ। यानी 2-3 दिन मोटरसाइकिल और उसका ख्वारी ज़रूरी है। ठीक है। और ये देखें कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने लिए भी मुश्किल हो सकती है 2-3 दिन। अब ये बंदा बेचारा, मुझे नहीं पता कि अब क्या सलूक होगा इसके साथ, लेकिन ये फंस जाएगा। और उसके बाद इसके पास से ये मुर्गा भी निकल आया लड़ने वाला। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो काउंट कर रही होती हैं आपकी जो शहरियत है उसके ऊपर, कि आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आपके पास उसका सबूत होना ज़रूरी है। अगर इसके पास आईडी कार्ड भी होता, कोई डॉक्यूमेंट होता, कुछ ना कुछ होता, तो पुलिस कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, चांस दे जाते, क्योंकि अगर इसका रास्ता यही है हमारे के ऊपर आ जाता है तो फिर चांस देते कि अगले दिन अगर कल आपके पास यही नंबर सबूत ही नहीं है ना सर, क्या पता ये चोरी का हो, डकैती का हो, किसी से छीना हो, किसी से उठाया हो। आईडी कार्ड वो, या फिर उनके पास थोड़ा सा मोबाइल में भी आजकल रखे होते हैं कि गुम ना हो जाए। मोबाइल में है मोबाइल भी कह रहे हैं, या फोटोकॉपी लिया होता है कि यार जेब में घुमा नहीं सकते, या ओरिजिनल जो है वो गुम हो जाता है, तो फोटोकॉपी भी हम चांस दे जाते हैं कि चलो फोटोकॉपी आपने रखा हुआ है, वो कार्ड बनाया हुआ है, तो फिर भी चांस दे जाते हैं। तरस आ जाता है, क्योंकि कार्रवाई तो करनी पड़ती है। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का तो बड़ा जदीद निज़ाम है ना, वो आपका ऐप के थ्रू आप डाल लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं। सबसे खतरनाक है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये छोड़ देते हैं तो वो कैमरा नहीं छोड़ेगा, वो कैमरा इनको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इन लोगों के लिए खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाइयाँ हो रही थी। कि ये भी बताए ना इनको कि अगर कोई कोताही होती है तो कितना मुश्किल हो जाता है अपने आप। हमारा वाला तो एक पाँव जो है ना वो ऊपर होता है, एक दूसरा जो है गार में होता है कि गिर ना जाए, इस तरह हालात में होते हैं। बिल्कुल। और अफसरान भी आजकल टफ टाइम दे रहे हैं, और हम खुद भी इतने थके हुए हैं। किसके लिए दे रहे हैं? इन्हीं लोगों के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इन्हीं लोगों के लिए दे रहे हैं, इन्हीं शहरियों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए जो अपने घरों में सुकून से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और अपने शहरों में आज़ादी से घूम रहे हैं। अब हालात जिस तरह के हो रहे हैं, तो इस वजह से इस्लामाबाद पुलिस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि ये दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद का, और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आप कवानीन को अमल नहीं करेंगे, तो सवाल इन लोगों से होगा कि किस रास्ते से ये शख्स दाखिल हुआ और किस तरह से ये वायलेशन करता हुआ चला गया, किस तरह से ये जराइम हुए। तो इसके ऊपर फिर सवाल तो होगा जी इनके से। तो इस पर अब क्या होना है मुझे नहीं पता, लेकिन अब इनके ऊपर है। अब ये मोटरसाइकिल बंद हो गया, ये मोटरसाइकिल बंद हो गया, ठीक है। अब इसको तो इसके ऊपर थोड़ी नरमी करेंगे, मोटरसाइकिल बंद करेंगे या इसको भी नहीं। फिलहाल तो आईडी कार्ड मंगवा लेगा, और आईडी कार्ड अगर उसके पास ओरिजिनल है तो वो थाने में शनाख्त करा देगा। अच्छा, मोटरसाइकिल ऑलरेडी बंद हो जाएगा। अगर शनाख्त नहीं करा सका तो ये भी 55-109 में हो जाएगा, क्योंकि आवारागर्दी का जो पहला निशान है वो तो आपके सामने है। वो ये 55-109 में बंद हो जाएगा अगर ये सबूत ना दे सका। तो आप लोगों के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये मैसेज है कि अपने कागजात, अपने बाइक की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट रखें, ताकि आप इस तरह की मुश्किल से बच सकें। Yeah.